ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को दिल से नमस्कार। अरविंद राज की तरफ से आज जो मैं वीडियो बनाने का तरीका देखिए, आज जो मेरा वीडियो बनाने का तरीका है, क्योंकि ये जो मैटर मैं बोलने वाला हूँ सीरियस मैटर है, समझने वाली मैटर है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो कि मेरी मेरी ख्वाहिश है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मेरे ज़िंदगी में कोई लड़की आई, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई लड़की आई, चाहे मेरे माता पिता के पसंद से शादी हो, अच्छी बात। मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता के पसंद से मेरी शादी हो, और जो लड़की है मेरी पत्नी बने, धर्मपत्नी बने, तो उससे पूछने का मेरा हक भी होना चाहिए। तो समझो कि वो लड़की मेरे पास आ गई है, तो मैं उनसे बात करूँगा। मैं भी शादी करने से पहले उनसे कुछ बातें पूछूंगा, करूँगा, और मेरा हक है, पूछना चाहिए कि मेरी जीवन साथी बनने वाली है जो कि लड़की है, तो आगे समझ लो। तो मैं उनसे यही बात पूछूंगा कि आपका नाम क्या है? अच्छा। मेरी आपसे एक ही बात रहेगी, एक से ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। मेरी एक ही बात रहेगी आपसे कि आप और मेरी मतलब हमारी शादी होने वाली है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे जीवन में मेरे माता पिता से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है, ना इंसान ना भगवान। ठीक है? तो प्लीज, जैसे तुम अपनी माता पिता की सेवा करती हो, मानती हो, मोहब्बत करती हो, मेरे ही माता पिता को ऐसे ही प्यार करना। मेरे माता पिता को कभी तकलीफ मत देना, क्योंकि आजकल की लड़कियां क्या से क्या कर रही है, बहुत कुछ कर रही है कांड। हर लड़की खराब नहीं होती, मैं ये भी बात करता हूँ। कुछ लड़की कारण ही सब लड़की बदनाम होती है, और ये बात है, होता है ऐसा, ये दुनिया ऐसी चलती है। और मैं आपको यही बोलूँगा और यही पूछूंगा उस लड़की से, मेरे माता पिता के सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर मेरे माता पिता को मेरे होते हुए उनको तकलीफ हो, तो उनकी औलाद पे थूक है। कोई भी बच्चा अपने माता पिता को के साथ गलत ना हुआ, ना कभी गलत करो, माँ बाप को तकलीफ ना दो। और अपनी धर्मपत्नी को भी ये सिखाओ कि मेरे पिताजी को कभी जीवन में तुम्हारी वजह से तकलीफ ना हो। मैं ये कहता हूँ कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि अपने माँ बाप से ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि माँ बाप ने ही दुनिया में हमें लाया है और सब कुछ सिखाया है। तो तुम उनकी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती ना। मैं गलत बोलूँगा, इसलिए तुम मेरे माँ बाप का ध्यान रखो जैसे मैं रखता हूँ। और मुझसे गलती हो तो मुझे समझाओ, और तुमसे गलती हो तो मैं समझाऊँ। यही ना सबसे बड़ी बात है। लड़ाई झगड़ा करने में क्या है, एक दूसरे के लिए अलग हो, कुछ हो, जाने जाए, तकलीफें हो, ये सब बहुत गलत बात है। ये नीचे सोच वाले की बात है कि नहीं मेरे दोस्तों? इसलिए कहूँगा इस दुनिया में कहीं भी रहो मेरे दोस्तों, अपने आप पर निर्भर रहो कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, माता पिता भगवान के सिवाय। तुम्हारे क्यों दूसरा मदद करने चाहेगा? क्यों तुम्हारा अपना है क्या? नहीं ना। आजकल की ज़िंदगी में सबका भाई भी तुम्हारा 10 दिन, 8 महीना, 1 साल, 2 साल तुम्हारा मदद करेगा, उसके बाद तो अपना देखेगा ना भाई, अपने में होगा। उसके बाद तुम्हारा साथ कौन देगा पता है? तुम्हारे उनके जीते तक तुम्हारा साथ देने वाला है पता है कौन है? तुम्हारे माता पिता। जब तक दुनिया से नहीं जाएंगे ना, तब तक अपना औलाद के लिए दिन में थक कर रहती है कि मेरा बेटा आज खाना खाया कि नहीं खाया, क्या कर रहा है, अच्छा काम तो कर रहा है, उसे भोजन टाइम पे तो मिल रहा है। वो माँ होती है, बाप होते हैं। आजकल के भाई रिश्तेदार कोई अपना नहीं है एक तो कुछ हो गया। मैं नहीं बोलता कि सब कुछ गलत है, अगर गलत रहता तो दुनिया नहीं रहती है। इंसान अच्छे भी है, बुरे भी है, लेकिन हम सबको समझना है ना कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ये नहीं कि मैं भाषण कर रहा हूँ, नहीं, मैंने भी दुनिया में कुछ सीखा है। और मैं मुंबई आया हूँ अपने घर से भाग के, 5 साल हो गया, स्ट्रगल चालू है। एक्टर बनने का सपना लेके आया था मुंबई, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं माना। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता की वजह से हार नहीं माना। मैं तो कभी टूट गया था, लेकिन माँ बाप का वो चेहरा मेरे सामने आता है और मैं अपने सपनों के लिए दौड़ता हूँ, भागता हूँ। एक दिन कमी सही, एक दिन लेटी सही, एक तुम्हारा लेटी सही, लेकिन मेहनत जरूर करता हूँ मेरे दोस्तों। क्योंकि कहा गया है कि दुनिया में समय से बड़ा बड़ा कुछ नहीं, तो समय जैसे मिलता है वैसे करता हूँ। और रही बात कुछ ना करते हुए मन में रियाज बातें वो सुनना, उसको याद करना। मैं ये कहता हूँ दुनिया में कि तुम जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा कर सकते हो। ये दुनिया में तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सब इंसान ही करता है। एक दूसरे को देखो, उससे अच्छी बातें सीखो, बुरी बात को त्यागो।
देखो तुम ये मायने नहीं रखता कि तुम किस पोजीशन में हो, जिस पोजीशन में हो वैसे तुम बातें करो, अच्छे इंसान से अच्छी तरह से बोलो, बुरे इंसान से बुरी तरह से, क्योंकि वो उसका ऐसा ही है, ऐसा है कि वो उसी तरह से भागेगा। इसलिए ये मत हो जाओ कि तुम्हारा नाम खराब हो तो ये ऐसे ऐसे। देखो हर इंसान बड़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बदनाम क्यों होता है, पता बदनाम क्यों किया जाता है कि उसका मार्केट ज़्यादा चलता है, उसे बदनाम इसलिए किया जाता है, अच्छा होकर भी गलत साबित इंसान कर देता है। और रही बात इंसान से क्या डरना, डरना है तो भगवान से डरो, भगवान तुमको कभी गलत होने नहीं देगा। तो मैं दोस्तों ये कहानी लंबी जाएगी, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं दिल से बोल रहा हूँ। मेरा जो कि कैमरा पकड़ा है मेरा दोस्त है, मैं उसको बोला था कि भाई थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी, प्लीज़ थोड़ा हेल्प करना। तो बेचारा मेरा सहायता कर रहा है, उसका नाम है कमल, हम नाम भी लूँगा उसे इस वीडियो में। और 1 बज रहा है, वीडियो शूट हो रहा है, कितना देर तक जाएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करूँगा कम समय में ज़्यादा बताऊँ। तो मेरे दोस्तों दुनिया में कोई अपना नहीं है, अपना है तो सिवाय माता पिता भगवान, इन 3 लोगों को छोड़ के दुनिया में कोई नहीं है, ना रिश्तेदार, ना परिवार, ना गाँव, ना समाज, कुछ नहीं। क्योंकि तुम्हारे अपने पैरों पर खड़ा होकर ज़िंदगी जीना है। मैं ये भी कहूँगा दुनिया में जीवन में अपने कि मेरे दोस्तों किसी के ऊपर निर्भर मत हो कि ये मेरा आज मेरी गलत मुझे तकलीफ आ जाएगा तो ये मुझे बचा लेगा, पैसा दे के, शरीर से, धन दे के मुझे बचा लेगा, संभाल लेगा। मेरे दोस्तों नहीं, मैं यही चीज़ में अपने ज़िंदगी में सीख रहा हूँ, और जो हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, यही उम्र में सीख रहा हूँ, ज़्यादा उम्र नहीं है। भगवान हर किसी को मौका नहीं देते ये कुछ सीखने के लिए, इसके लिए बहुत गहराई से डूबना पड़ता है। हर एक बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान को ये कमी समझ आता है, पता है कि वो दिन भगवान ने उसको दिया नहीं है, उसको समझ नहीं है। हर चीज़ ज्ञान है, अच्छे पढ़ लेता है, इंग्लिश बोल लेता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो भगवान को एक अपने क्या बोलते हैं, भगवान अपने शिष्य बालों को क्या बोलते हैं, शिष्य ना, तो भगवान अपने बालों को, शिष्य को उसको समझाते हैं कि उसको अपने हिसाब से बनाना है। जिसको बनाना रहता है ना, भगवान उसको टटोलते हैं, मटोलते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता, भगवान जो चाहते हैं वो तुम्हारा होता है। तो जो भगवान दे तुम सपना देखो, मेहनत करो, जो देंगे वो खुशी से ले लो। अभी भी मेरा उम्र लगभग 28 साल हो गए मेरे दोस्तों। आज मुझे तकलीफ होती तो अपने माता पिता से पैसा मांगता हूँ, माँ से मांगता हूँ, पापा से मांगता हूँ। मुझे भरोसा है कि जब वहाँ पहुँच जाएगा ना तो उनका बेटा खाली हाथ नहीं लौटेगा। माँ बाप का दिल कैसा होता है, जब तक मरता नहीं दुनिया से जाता है तब तक बेटे के लिए धड़कता है और किसी के लिए नहीं। सच्चा प्यार तो आजकल माँ ही बाप कर रहा है और उसके अलावा कोई नहीं। तो दोस्तों मैं अपने माँ बाप को दिल से मानता हूँ और उनको दिल से नमस्कार करता हूँ कि मैं भाग्यशाली के अच्छे घर में मुझे मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता इसे मिले, बहुत अच्छे मिले। आजकल मैं क्या कहूँ अपने माँ बाप के लिए, मैं उनके लिए करने के लिए शब्द नहीं है, मैं बहुत मैं दोस्तों दिल से इमोशनल हो चुका हूँ। माँ बाप अपना सर अपने खून को जलाकर, पसीना को बहाकर अपने एक औलाद को पालता है, और हकीकत बात है ये मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वो भगवान ने मुझे मौका दिया है, बनाया ही सही थे, इससे कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान सिखा रहा है ना, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त कमल है, ये भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मैं भी बिहार का हूँ, वो भी बिहार का है। हम दोनों में पहले झगड़ा होता था, लेकिन अब समझदार हो गए कैसे ज़िंदगी जीना है। क्या होता है, हर इंसान को जब ठोकर लगता है ना तो इंसान संभालना सीख जाता है। तो हमारे माँ बाप ने, हम सौभाग्य हैं, हम क्या बोलते हैं उसको, हम खुश नसीब है कि माता पिता ने हमारा जन्म दिया, इस दुनिया में हमें लाया, और इतनी खुशियाँ हमें मिली, चाहे जो कुछ मिला तो हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से। अगर वो नहीं होते तो आज मेरे दोस्तों में यहाँ तक नहीं होता। जो भी हूँ अपने माता पिता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले का और आप लोगों के दिन से। तो मेरा बात मेरे दोस्तों जाने से पहले यही कह दूँ कि जीवन में सच्चाई की तरफ से रहो, गलत झूठ की वजह से नहीं, सच्चाई का साथ दो, चाहे तुम उसमें क्यों ना गलत साबित हो जाओ। लेकिन जब तुम दिल के सच्चे और अच्छे इंसान रहोगे ना, तुम्हारी बुराइयाँ होगी, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा तुम्हारी हर तरफ से तुम्हारे लिए फूल माला, हर चीज़ तुम्हारी तारीफी होगी। क्यों पता है कि कुछ समय के लिए तुम इंसान के लिए खराब थे, लेकिन भगवान के लिए नहीं, क्योंकि तुमने आज तक गलत किया ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे ऊपर गलत करनी का बातें की गई हुई है। लेकिन भगवान के नजर में तुम सही रहोगे ना तो कहीं से कर जगह मेरे दोस्त, और मेरा ये वादा है, मैं आपसे बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त कि मैं सफल होऊंगा, लेकिन मेरा दोस्त भी कमल भी है, ये भी सफल होगा, ये मेरा विश्वास है। और माँ सरस्वती से यही विनती कि हमें ज्ञान का भंडार करे ना कमल, और माता पिता का आशीर्वाद रहे भगवान का।
चलो दोस्तों, नमस्कार, बाय।